सब लोग यहाँ पे देख लो। अब हम लोग एक काम करते हैं, अलग अलग लोगों ने क्या है ना, जो अपन ने किया अपना एक ही गैस लॉ है भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तुमको सबको पता ही है राइट। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, देखो क्या होते हैं कुछ साइंटिस्ट, देखो गैस लॉ जब डिफाइन हुआ था उसके पहले साइंटिस्ट तो काम कर रहे थे, साइंटिस्ट तो भाई पहले से काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ चीजें पहले से ऑब्जर्व करके रखी थी। लेकिन जब गैस लॉ डिफाइन हुआ तो गैस लॉ से हर एक चीज डिफाइन हो गई। मतलब अभी हमने गैस लॉ पहले ही पढ़ा हुआ है राइट, हमने भाई गैस लॉ को पहले ही पढ़ा हुआ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बॉयल्स क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ ने क्या किया, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट हो जाएगा फॉर पर्टिकुलर मोल, मतलब पर पर्टिकुलर गैस, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे एनिमेशन दिखाया गया है, यहां पे देखो ना, वॉल्यूम जैसे ही कम हो गया प्रेशर बढ़ते गया। देखो यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट कहां पे, देखो एनिमेशन में देखो क्या चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, वो एकदम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वॉल्यूम ना। मतलब बेसिकली क्या, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे, बॉयल्स लॉ बोलेंगे। और उसका ग्राफ भी है यहाँ पे, ग्राफ देखो क्या है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी राइट मैथ्स में, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, कौन सा ग्राफ होता है, हाइपरबोला गाइस, हाइपरबोला होता है ना ये सब। तो यहां पे देखो वॉल्यूम कम होते गया, प्रेशर बढ़ते गया, उसका ग्राफ भी यहां पे एक एनिमेशन दिखा है, ग्राफिकल एनिमेशन, ठीक है, नोट कर लो इसको। बॉयल्स लॉ लिखो, बॉयल्स लॉ लिखो, बॉयल्स लॉ लिखो और बोलो टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू, मतलब यहां पे हम लोग बॉयल्स लॉ क्या होता है, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। पहले ही अपन ने टाइप 1 में सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये कब होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सिंपल सी बात है, ये अपन डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, अब आगे बोलते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है गाइस, और चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो होता है, मैंने एक सिंपल सी बात देखो, चार्ल्स लॉ के दो लॉ, एक चार्ल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर है। एक्चुअली चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर और गे लुसेक, ठीक है, गे लुसेक लॉ, ये दोनों सेम ही है एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पे देखो गैस चार्ल्स लॉ क्या है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, देखो यहां पे क्या चीज दिख रही है आपको, एनिमेशन में देखो क्या चीज दिख रही है, प्रेशर क्या दिख रहा है अपने को, बिल्कुल ये हिल नहीं रहा है, हाँ प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब मुझे एक बात बताओ ना यार, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर को कांस्टेंट किया, एनआर भी कांस्टेंट है, तो अब मुझे बताओ वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो वॉल्यूम बढ़ा या टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यही तो दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ना वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, देखो एनिमेशन देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है राइट। तो क्या चीज कांस्टेंट हो गई यहाँ पे, वी बाई टी क्या हो गया गाइस, वी बाई टी क्या हो गया, V बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब V इनिशियल बाई T इनिशियल इज इक्वल टू क्या, V फाइनल बाई T फाइनल। समझ में आ रहा है क्या गाइस। और उसका और एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, V बाई टी कॉन्स्टेंट होगा तो किस टाइप का ग्राफ बन गया भाई किस टाइप का ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन बन गई ना, y इज इक्वल टू mx। देखो ना यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे सब लोग देखो, PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन लिखा मैंने, अब V इज इक्वल टू NR बाई P लिखा, जो कि बेसिकली पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो बेसिकली मुझे बताओ, इसको मैं कुछ लिखूंगा तो y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ बन गया ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या। तो मैं V और T का ग्राफ बनेगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू से ओरिजिन आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, जो यहाँ पे ग्राफ दिखाया है राइट। हाँ, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर क्या है, बेसिकली यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखा मैंने, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखेंगे अपन, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो ना, नहीं भाई यहाँ पे देखो PV इज इक्वल टू एनआरटी में सपोज वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू एनआरटी में सपोज मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो क्या होगा बताओ मुझे, और NR भी तो कांस्टेंट ही है, तो क्या होगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। तो मतलब बेसिकली क्या होगा, P बाई टी को क्या करवा दिया मैंने, कांस्टेंट ना, सेम ही चीज है ना। मुझे तो ये सारे केसेस अपने डिस्कस किए थे ना ऑलरेडी, ठीक है, दो चीजें सेम ही है, ध्यान में रखना, ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्विंग अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं,
अब मुझे तो एवोगैड्रोज लॉ, नाउ व्हाट इज एवोगैड्रोज लॉ? ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ क्या होता है? जो लिखा है यहां पे, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। इसका मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होता है गाइस? मुझे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, जिसमें मुझे बताओ पी भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मुझे बताओ क्या कांस्टेंट हो जाएगा? बताओ मुझे भाई। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, राइट? कितना होता है Na की वैल्यू? हाँ ठीक है, राइट, ये होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो, ये भी होता है, राइट? तो ठीक है, तो ये चीज था। तो सिंपल सी बात है, मोल्स कांस्टेंट होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो क्या कांस्टेंट होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट मतलब क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? क्या होंगे गाइस? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? कांस्टेंट। बस कांस्टेंट मतलब क्या? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियल, की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइनल, यही तो बोला एवोगैड्रो, कुछ अलग नहीं बोला वो। अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ये लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? देखो क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब क्या होता है? दो गैसेस, एक गैस रखा दूसरा गैस रखा, ठीक है, दो ऐसे कंटेनर है, तो वहां पे ना डिफ्यूज होगा, मतलब एक गैस और दूसरे गैस की डेंसिटी अलग होगी ना सपोज, तो क्या होने वाला है? डिफ्यूजन होने वाला है, डिफ्यूजन, ठीक है। एक गैस दूसरे जगह पे से डिफ्यूज होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। तो मुझे बताओ R1 बाय R2 की वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी 1, तो यहां पे क्या होगा? डेंसिटी 2, सॉरी। अब एक तो एक काम करो, सिर्फ इतना ही लिख के रखो क्योंकि इसके ऊपर आएंगे, और दिस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो आप एक्चुअली ρ2 बाय ρ1 भी कर सकते हैं, एंड R इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। गाइस एक मिनट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अंडर रूट, अंडर रूट का साइन ही नहीं डाला भाई, मैं बोलो कुछ, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? जैसे मैंने यहां पे बोला कि गैस 1 अलग है, एक गैस 1 है, गैस 2 है, ठीक है, गैस 3 है, तो तीन तीन गैस डाले मैंने। तो मुझे बताओ गैस 1, गैस 2, गैस 3 सब तीन तीन गैस डाले, तो गैस 1 प्रेशर डालेगा कंटेनर पे, गैस 2 भी प्रेशर डालेगा, गैस 3 भी प्रेशर डालेगा, तो नेट प्रेशर कितना होगा? सो नेट प्रेशर इज सम ऑफ ऑल द प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3। समझ में आ रहा है? तो गैस 1, सपोज गैस 1 ने प्रेशर डाला, अभी ऐसा पकड़ लो इस कंटेनर के अंदर गैस 2 गैस 3 है ही नहीं, सिर्फ गैस 1 है। समझ में आ रहा है क्या? गैस 2 गैस 3 है ही नहीं, सिर्फ गैस 1 है, तो उसने प्रेशर डाला सपोज P1, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब गैस 2 डाला, ऐसा गैस 2 ऐसा पकड़ लो, गैस 1 एंड गैस 3 नहीं है, अब गैस 2 ने प्रेशर डाला P2, वैसे ही सिमिलरली गैस 3 ने डाला प्रेशर P3, तो और ऐसा करते सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे चलते गए अपन। तो जब एक सबका मिक्सचर भी होगा ना, उसके बाद भी टोटल प्रेशर कितना होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। समझ में आ रहा है? वैसे भी अपन वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ होल कंटेनर ही लेते हैं, राइट? तो किसी ने बोला सर PV इज इक्वल टू NRT अपन लिखते हैं, तो नेट प्रेशर P नेट कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, तो क्या दिखेंगे अपन? N1RT बाय लेट्स से वॉल्यूम V0 प्लस यहाँ पे क्या होगा? N2RT बाय वॉल्यूम लेट्स से V0। सब वॉल्यूम तो सेम ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स अपने चलते रहेंगे और उसका अलग अलग होते रहेगा। समझ में आ रहा है?